एआई का दौर है, अलॉन्ग द डिग्री उनको कौन से स्किल्स सीखने चाहिए ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए? तो प्रैक्टिकली अब फ्यूचर है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल के अंदर भी इसकी बहुत रेलेवेंस है। अपनी स्किल सेट पे काम नहीं करते। फार्मा से रिलेटेड पूछता है तो ये कहता है कि हम फार्मा में कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से इनको शुरू किया जा सकता है और कौन इनको शुरू कर सकता है? एज एन एंटरप्रेन्योर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ अ वेरी गुड सेक्टर। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ गुड थिंग टू डू। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। एक आम लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे पास 40-50 लाख है, क्या हम फार्मेसी बना सकते हैं? देखिए 40-50 लाख इससे फार्मेसी नहीं बनानी चाहिए कि आपकी आउटरीच और आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो कितने हैं, किस लोकेलिटी के अंदर है। ठीक है। फिर आप गैप एनालिसिस करेंगे। एआई का दौर है, हमें काफ़ी फार्मासिस्ट सुन भी रहे होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन रहे होंगे। मुझे ये बताएं कि अलॉन्ग द डिग्री उनको कौन से स्किल्स सीखने चाहिए ड्यूरिंग देयर स्टडी, जो डिग्री वो 5 साल की कर रहे हैं, ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए? देखिए डॉक्टर साहब, एआई तो प्रैक्टिकली अब फ्यूचर है। ठीक है। देखिए अब मैं अगर सिंपल ज़ुबान में इस बात पे मैं बात करूं तो पहले आप एक ब्लॉग लिखते थे, एक आप उस पर पहले पूरी रिसर्च करते थे, उसको आप स्टडी करते थे, उसके सारे फैक्टर्स को देखते थे। लेकिन अगर आप अब एआई को किसी भी टूल को यूज़ करते हैं तो जो ब्लॉग आप लिख रहे थे, ब्लॉग आप लाइक 1 घंटे में लिख रहे थे, यू कैन गेट इट लाइक फ्यू सेकंड्स, 4-5 सेकंड। ठीक है। फिर अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप करते थे तो आपको, जिस डेवलपर को लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल था तो उसकी ठीक ठाक कदर थी, उस हर बंदा, हर आईटी कंपनी उसको रखने में इंटरेस्टेड होती थी। लेकिन अगर अब आप देखें तो लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं है, आपको एआई आप सारी कोडिंग करके दे देता है। ऐसे ही तो इस तरह फार्मास्यूटिकल के अंदर भी इसकी बहुत रेलेवेंस है। आप अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करें और अपने करंट सिस्टम के ऊपर नाफिज करें तो ऑब्वियसली आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है और आपका जो वर्क लोड है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। जो प्राइमरी बात है ना सर, जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट, हमें स्किल सेट पे काम करना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे अपनी स्किल सेट पे काम नहीं करते। लाइक ट्रेडिशनल स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो आपकी बेस है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की बेसिक डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपने फार्मासिस्ट बनना है तो आपको एक फार्म डी की बेसिक डिग्री चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग डिटरमिन नहीं कर पाते कि हमने किस फील्ड में जाना है। लाइक हम 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के बाद अगर हमारा बच्चा जो फार्मेसी कर रहा है वो डिसाइड कर ले कि मैंने किस स्कोप में काम करना है, क्या मैंने हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन करनी है, क्या मैंने रिटेल ज्वाइन करनी है, क्या मैंने मार्केटिंग ज्वाइन करनी है, क्या मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, क्या मैंने रेगुलेटरी ज्वाइन करनी है, क्या मैंने एकेडेमिया ज्वाइन करना है। तो फिर जिस शोबे का भी वो इंतखाब करे फिर उसमें उसको एक्सेलेंस अचीव करनी चाहिए, स्किल्स अचीव करनी चाहिए, उसको स्किल्स और एक्सेलेंस। यानी कि ये सारा ड्यूरिंग स्टडी टाइम आपको 5th-6th सेमेस्टर के बाद डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपने 10 सेमेस्टर्स हैं हमारे फार्मेसी के। तो 5th सेमेस्टर के बाद एक स्टूडेंट को समझ आना शुरू हो जाता है कि मेरे में क्या चीज़ अच्छी है, क्या मैं क्लिनिकली अच्छा हूँ, क्या मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, क्या मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो जो स्किल उस बच्चे को लगता है या बच्ची को लगता है कि ये स्किल मेरी अच्छी है, उसका फ़ैसला करके उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए आज के दौर में अगर आप अपनी स्किल सेट पे काम नहीं करते तो मार्केट में इतना कंपटीशन है कि मार्केट आपको कबूल ही नहीं करती। बेसिक डिग्री तो सबके पास है, लेकिन आप किस तरह दूसरे को आउटरीच करते हैं या सुपरसीड करते हैं, तो कोई ना कोई स्किल तो आपके पास होगी। कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं, इज़ अ स्किल। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ मार्केट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं किन पैरामीटर्स को यूज़ करूँगा तो मैं इस चीज़ को मार्केट कर सकता हूँ। फिर आपने एआई की बात की, देखिए अब तो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। सोशल मीडिया पे सेल्स और परचेज़ का काम हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें लोग अपने डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो अगर आपको एआई इस्तेमाल करना ही नहीं आता होगा
तो आप कैसे अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये भी एक स्किल सेट है। तो स्किल सेट मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री के साथ साथ वो डिग्री ज़रूरी के है। साथ साथ इसको कवर अप करना चाहिए। ठीक है। और एक शोबे का इंतखाब करके, लाइक अब जिस तरह आप डॉक्टर्स कम्युनिटी को देखें तो वो भी तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस में स्पेशलाइज जाना है, हमने किस तरफ जाना है। अगर आप इंजीनियरिंग साइड भी देखें तो वो भी डिसाइड करते हैं कि हमने मैकेनिकल साइड पे जाना है, मेटलर्जी साइड पे जाना है, किसी भी शोबे में। तो जिस भी शोबे से बच्चे का ताल्लुक़ है या बच्ची का ताल्लुक़ है, उसको एक तो शोबे में अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसके साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। बुक्स पढ़नी चाहिए, पीपल हैविंग जो एक्सपीरियंस, उनसे बात करनी चाहिए। एक्सपीरियंस का आने में बदल नहीं होता। उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, सीखना चाहिए और साथ ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे आप रैपिडली कोई चीज़ सीख सकें। शॉर्ट कोर्सेज को लर्निंग एप्टीट्यूड अगर आपका है तो अगर आप समझते हैं कि कोई शॉर्ट कोर्स उसमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है तो दैट कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, हमें जो लोग सुन रहे हैं वो उनके ज़हन में होगा कि बिज़नेस कैसे किया जाए। एक आम सवाल ये कि कोई भी फार्मा से रिलेटेड पूछता है तो ये कहता है कि हम फार्मा में कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं, ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मेसी। तो किस तरीके से इनको शुरू किया जा सकता है और कौन इनको शुरू कर सकता है? देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ अ वेरी गुड सेक्टर। ठीक है, टू डू बिजनेस। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इसमें आपकी मेहनत का सिला भी आपको मिलता है और देयर आर वर्सटाइल वेज टू डू बिजनेस। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ गुड थिंग टू डू। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, आप रिटेल का काम कर सकते हैं। फिर आगे आप देखें कि देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ डूइंग मार्केटिंग। आप फ्रेंचाइज का काम कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट पे काम कर सकते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। और मैं ये समझता हूँ कि अब जितनी ये फील्ड वर्सेटाइल हो गई है, आप किसी भी शोबे को उठा के देखें, हर शोबे में जो काम किया जा रहा है उसमें इतना स्पेस मौजूद है कि आप उसमें एक्सेल कर सकें। ठीक है।